हेलो एवरीवन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 को और आज का सॉल्यूशन भी। चलिए, तो क्वेश्चन है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। सर ए, हाँ, ए इक्वल टू 1,2,3,4,5,6 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, मतलब 1 से लेकर 6 तक है। तो मैं यहाँ पर ये इक्वल टू देना भूल गया था, इसके लिए सॉरी। एज रिलेशन दिया गया है हमारा ए कोमा बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस वन। या देखिए बी इक्वल टू ए प्लस वन, ठीक है, मतलब बी ए का डबल बी होगा। ठीक है, इज रिफ्लेक्सिव सॉरी इज रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, तो हमें इसको चेक करना है कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव होगा, साइमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो फर्स्ट टाइम विजिट किया आपने हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब भी तो कर दीजिए। ठीक है, पहला काम आपका सब्सक्राइब करना। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सोल्यूशन को। ओके, तो हम सोल्यूशन शुरू करेंगे, थोड़ा सा डेकोरेट करके लिखेंगे हम लोग, ऐसा नहीं कि झटपट कर लेंगे। हमें एग्जाम्स में मार्क भी तो चाहिए ना, तो थोड़ा सा डेकोरेट करके लिखेंगे। तो ठीक है, here given a equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, since given रिलेशन ये लिखेंगे हम लोग r इक्वल टू a, b सच दैट b इक्वल टू a प्लस वन। ठीक है, तो देयरफॉर रिलेशन क्या होगा, देखिए अगर हम लोग ए को मतलब 1 को अगर ए मानेंगे तो ठीक ही, ए तो 1 बैठेगा, लेकिन बी क्या बैठेगा, बी इक्वल टू ए प्लस वन, यानी कि ए का डबल होगा, तो मतलब 1 + 1 2 होगा। तो 1 + 1 2, सॉरी मैंने जल्दबाजी में 1 ही लिख दिया था, इसके लिए सॉरी। तो ठीक है, तो अभी हम लोग अगर 2 पकड़ेंगे अगर ए को तो 2 बैठेगा, और बी होगा बी इक्वल टू ए प्लस वन, मतलब 2 + 1 3। मतलब जितना भी 2 होगा, सिंपल भाषा है, जितना भी 2 हो मतलब ए होगा उसके साथ एक डबल करके हम बी को लिख लेंगे। ठीक है, जैसे कि दिया गया है। तो अभी 3 होगा तो 4, 3 + 1 4, 4 5 5 6 6 7। ठीक है, हो गया। 1 के साथ 1 प्लस किया 2 हो गया, 2 के साथ 1 प्लस किया 3 हो गया, 3 के साथ 1 प्लस किया 4 हो गया, 4 के साथ 1 प्लस किया 5 हो गया, 5 के साथ 1 प्लस किया 6 हो गया, 6 के साथ 1 प्लस किया 7 हो गया। तो ये हमारा रिलेशन। ठीक है, अभी हमें इसको देखना है कि चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन दी सेट ए इक्वल टू, तो एज आर इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस वन इज रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मतलब तुम्हें चेक करना है कि वेदर ये है कि नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा है रिफ्लेक्सिव। अगर आप लोगों ने हमारा रिफ्लेक्सिव का वीडियो, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव का वीडियो मतलब इंट्रोडक्शन अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट्स में जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो मैं कार्ड पर लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख लीजिए, ऊपर में मिलेगा आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और अगर इतने तक हो गए हो, मतलब आप हमारे साथ जुड़े हो इतने तक, तो लाइक तो कर ही दीजिएगा। ठीक है, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा एक ही साथ। वो जो लाल वाला बटन है ना उसको आप दबा दीजिए या, ठीक है, और बेल आइकन पे भी प्रेस कर लीजिए और ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे नए वीडियोस हम जब भी डालें आपको वो मिलते रहेगा। ठीक है, तो नंबर 1 हमारा रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव कैसे पता लगाना है, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 अगर सेम सेम होगा तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ये मैंने वहाँ पर इंट्रोडक्शन में मैंने और भी अच्छे तरह से समझाया है, आप वो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ, मतलब जो बेसिक्स है। तो ठीक है, 1,1 2,2 3,3 सब में 4,4, और ज़्यादा ज़रूरत नहीं लिखने की। बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू होगा आप लोग अभी बताएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 1 को अगर ए पुट करेंगे तो
ठीक है 1 है। और अगर बी में बी जानने के लिए होगा तो हमें ये इक्वेशन फॉलो करना है, तो मतलब ये 1 + 1 2 होगा। ठीक है, तो जैसे कि दिया गया है 1 + 1 2 होगा। तो 1, 2 अगर 2 को हम पुट मतलब 2 अगर ए में पुट होगा तो ए सिंपल रहेगा, ए में कोई इक्वेशन नहीं। लेकिन अगर बी होगा तो बी के लिए a+1 मतलब 2 + 1 3 होगा। सेम 3 के लिए 4, 4 के लिए 5। ठीक है, मतलब 3 + 4 3 + 1 4, 4 + 1 5, तो ठीक है ऐसा ही होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो मतलब ये नहीं है यहाँ पर। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, ये यहाँ पर नहीं है, तो मतलब ये नॉट बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, मतलब ये सभी एलिमेंट्स यहाँ पर आर में नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो लिख लेंगे हम अच्छी तरह से। सो इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नंबर टू है हमारा साइमेट्रिक। तो साइमेट्रिक को पता लगाने के लिए है a, b बिलोंग्स टू r एंड b, a बिलोंग्स टू r, सो इट्स साइमेट्रिक। ठीक है, तो देखिए 1, 2 हम लेंगे, बिलोंग्स टू आर है, हाँ है बिलोंग्स टू आर। लेकिन देखिए ध्यान से, लेकिन बट 2, 1 क्या यह बिलोंग्स टू आर है या नॉट बिलोंग्स टू आर है? देख लीजिए, अगर हम ए को अगर हम टू को अगर हम ए में पुट करेंगे तो देखिए तो ये 2 होगा। लेकिन बी क्या होगा, बी इक्वल टू a+1 मतलब 2 + 1 होगा, तो ये 3 होगा। लेकिन यहाँ पर 3 तो नहीं है, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 1 है, तो ये नहीं है। देखिए यार ध्यान से 2, 3 है, यहाँ पर रिलेशन में हमारा 2, 3 है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि 1, 2 होना चाहिए, सॉरी मतलब 2, 1 होना चाहिए, तो ही ये साइमेट्री हुआ। तो ये तो रिलेशन में नहीं है, तो नहीं है तो मतलब ये साइमेट्रिक है नहीं। सो इट्स नॉट साइमेट्रिक। ठीक है, अभी लास्ट हमारा रह गया है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमें 3 चीज़ देखना होता है, a, b, c बिलोंग्स टू आर, ऑल्सो a, c बिलोंग्स टू आर। if the 3 are belongs to R, then we can call it a transitive relation। ठीक है, तो हमें देखना है ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो हम पकड़ेंगे 1, 2 को बिलोंग्स टू आर। ठीक है, उसके बाद 2, 3 बिलोंग्स टू आर एंड 2, 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, बट लेकिन बट 1, 3 क्या बिलोंग्स टू आर है, 1, 3 a, b है, b, c है, तो क्या a, c होगा? तो हम देख लेते हैं 1, 3 बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। चलिए पता लगा लेते हैं। अगर हम 1 को सपोज करते हैं a है, तो हमारा ये तो ठीक बैठेगा। लेकिन b क्या होगा, b इक्वल टू 1 + 1 2 होगा। लेकिन यहाँ पर तो 3 कहा जा रहा है कि हमारे कंडीशन होगा 3 होगा, मतलब c होगा। तो लेकिन ये तो नहीं है, क्योंकि 1, 2 ही होगा, 1 + 1 तो 2 ही होगा। अगर हम 2 को लेंगे तो यहाँ पर 3 होगा ना, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है 2, 3। अगर हम 2 को ए में पुट करेंगे तो ये तो 2 होगा ही, और अगर 2 को अगर हम बी में पुट करेंगे तो b इक्वल टू a+1, तो 2 + 1 मतलब 3, तो ये तो होगा ही नहीं। 1, 2 होगा, लेकिन 1, 3 तो नहीं होगा, तो ये रिलेशन में नहीं है। सिंपल इतना ज़्यादा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ज़्यादा मुश्किल हो रहा है आप लोगों के, तो आप सिंपल देख लीजिए कि रिलेशन में ये है कि नहीं है। तो हम लोग सिंपल अगर सकते हैं कि 1, 3 रिलेशन में है ही नहीं, 1, 2 है, तो रिलेशन में नहीं है, तो हम लिख लेंगे सो इट्स नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, इतने में ही हो गया हमारा। सो हमारा इक्वेशन इतने में ही हो गया है। तो इतना का ही सॉल्यूशन है, तो हम लिख लेंगे आंसर। ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं भी है, लेकिन बताने के लिए कि हमारा हो गया है, सॉल्यूशन पूरा हो गया है। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी।